नमस्कार, एन भारत मीडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज हमारी टीम एक ऐसे स्कूल में पहुंची है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो रही है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो रही है, क्या अनिल कपूर की यह तस्वीर इस स्कूल का कोई फायदा करा पा रही है। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उन्हें समझ आ रहा है। आज ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि आरपीएस स्कूल में बच्चों को जो समझ आ रहा है क्या उनके दिमाग पर भी बैठ रहा है। आज हमारी टीम एक ऐसे स्कूल का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है जहां बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का दावा किया जा रहा है। सवाल इस बात का था कि क्या यह बात सही है। सवाल यह भी था कि क्या बच्चों को सही एजुकेशन मिल पा रही है। सवाल यह भी था कि उनके भविष्य की नींव को तैयार करने के लिए यह स्कूल सही कदम उठा रहा है। इन्हीं तमाम बातों की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम आ पहुंची मेरठ के इंचौली में स्थित आरपीएस स्कूल। प्रतियोगी परीक्षाओं में वो कितना काम आएगी, तो ये तमाम चीजें अगर यहाँ मिल रही हैं तो बेहतर है। क्या वास्तव में स्कूल में ऐसी शिक्षा भी दी जा रही है जो बच्चे एक स्किल्ड हो, आगे जाके पढ़ाई के साथ साथ कोई अन्य क्षेत्र में भी कामयाब हो सके। सब चीजों पे हम जानकारी लेंगे। जब हमारी टीम स्कूल में दाखिल हुई तो हमने देखा कि कक्षाओं में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। विद्यालय का माहौल बिल्कुल शांत था। इसी दौरान हमारी टीम ने प्रधानाचार्य के ऑफिस में एंट्री की और उन्हें अपने आने का कारण बताया। डायरेक्टर साहब, हेलो सर, मैं नकुल चतुर्वेदी, एन भारत मीडिया से। हेलो सर, मैं नकुल चतुर्वेदी। हेलो सर, हेलो मैम। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे आने की आपको कोई जानकारी पूर्व में सूचना थी? नहीं, कोई सूचना। क्योंकि मुझे एन भारत की टीम की तरफ से और नकुल जी की तरफ से मैसेज आया था कि हमें एक विद्यालय में रियलिटी चेक के लिए जाना है। स्कूल का नाम है आरपीएस है, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि ये हमें केवल एक व्यवसाय के रूप में इसको हम ले रहे हैं। हमें ये नहीं है, हम तो यहाँ के जितने भी देहात के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाना और पापा का नाम। इसी के बाद शुरू हुआ हमारा ये रियलिटी चेक। हमारी टीम ने अचानक कक्षाओं में जाकर छात्र छात्राओं से पूछे सवाल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सवालों पर। आरपीएस स्कूल के बच्चों ने दिए जवाब। बच्चे घबरा नहीं रहे थे, बेबाकी से दे रहे थे जवाब। हम उधर चलते हैं, उधर किसी। एन भारत मीडिया की टीम में शामिल प्रोफेसर संजीव कुमार मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन शाकाल ने इस दौरान आरपीएस स्कूल के बच्चों से वो तमाम सवाल किए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के सामने आते रहते हैं। बच्चों ने लगभग सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है, कौन कौन बताएगा? बहुत सारे बच्चे। वंदे मातरम। कैमरा इधर लेकर आइए। ताली बजाई जाए इस बच्ची के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगली क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारी टीम दो बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। सर, हम इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन के जैसे जीके जनरली हमारे सिलेबस में होता ही है जो एनसीईआरटी ने लगाया, बट हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, जिससे जो हमारे कंट्री प्लस वर्ल्ड से रिलेटेड होती हैं, जैसे गेम्स है ना, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके बारे में डीपली नॉलेज देना, वो सभी हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। चांद पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ताली बजाइए इसके लिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्लैप क्लैप फॉर हर। अंतरिक्ष से आते हुए किसका एक्सीडेंट हुआ था, किसकी मौत हुई थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला। वेरी गुड। हमारा रियलिटी चेक आगे बढ़ता हुआ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है मेरठ के, बताइए? मेरठ के डीएम का नाम? डीएम का? हाँ, विजय कुमार सिंह। ना बिल्कुल सही है, डॉक्टर विजय कुमार सिंह। हम लोग इस वक्त एंट्री कर रहे हैं, तो आप देखें। विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर की दुनिया में ताकतवर बनाने के लिए कंप्यूटर क्लासेस भी चलाई जा रही है और उनकी नॉलेज भी बच्चों को बखूबी दी जा रही है। इस बात को जानने के लिए हम कंप्यूटर क्लास में पहुंचे और बच्चों से कंप्यूटर से जुड़े कुछ सवाल किए। इस पूरी खबर में सबसे बड़ा चैप्टर वहां पर आता है जहां आपको यह पता चलेगा
कि मनीष सिंह, जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो विदेश में अपनी नौकरी छोड़कर दादाजी का सपना पूरा करने के लिए आरपीएस स्कूल को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मनीष जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब क्रांतिकारी फीलिंग आ रही है आपके साथ बैठकर यहाँ पर, क्योंकि छोड़ दिया आपने विदेश, जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। जी, क्यों गया था वहाँ पे इंटर्नशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। देन वहाँ पे फ्लेक्सटेस्ट करके कंपनी है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उस टाइम पे हमारा स्कूल था, यहाँ पे हम चाहते थे कि भाई गांव के जो और भी जितने बच्चे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसमें हम अपना कुछ योगदान दे पाएँ। क्योंकि मेरे ब्रदर जो हैं बड़े वाले, वो भी यूरोप रहते हैं, तो लेकिन ये क्या कि उससे तो सेटल थे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये कि गांव के बच्चों को कुछ हम आगे बढ़ा पाएँ। हमारे जो दादाजी का सपना था कि सभी को जो स्कूल मतलब कि जो गांव के बच्चे हैं उनको एक अच्छा बेहतर शिक्षा दे पाएँ हम। तो जो हमने नॉलेज ली है वहाँ पे, जो हमने वेबसाइट और बनाना या कुछ भी प्रेजेंटेशन बनाना, जो वर्ल्ड क्लास स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वो हम यहाँ बच्चों को दे पाएँ। कि बच्चों का अगर स्तर बढ़ेगा तो वो एक अंदर की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो नौकरी से नहीं मिल पाती है, वो इन्हीं चीज़ों से मिल पाती है कि हम दूसरों को, जो गाँव के बच्चे वो निकल के यहाँ से कहाँ पे बाहर जा रहे हैं, है नहीं, उनको नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही, वो ज़्यादा अच्छा सेटिस्फैक्शन दे पाता है बजाय कि एक नौकरी के। हमारी टीम हैरान तब हुई जब हमने देखा कि यहाँ 8वीं क्लास के बच्चे वेबसाइट पर भी काम कर रहे हैं, और इसका लाइव रियलिटी चेक हमने आरपीएस स्कूल में किया। हम देख रहे थे कंप्यूटर लैब में कि बच्चे वेबसाइट्स पर काम कर रहे थे। क्या सिर्फ काम कर रहे हैं या वाकई में वेबसाइट बनाने तक की प्रक्रिया तक भी आपके बच्चे पहुंच गए हैं? जी सर, ज़्यादातर हम तो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी बच्चों को बुलाइए, आपके सामने बच्चा वेबसाइट बना के दिखाएगा तो ही हम मानेंगे कि हमने उनको सिखाया है। आप किसी भी एक अपनी स्टाफ को भेजिए और किसी भी बच्चे को, जो हमारे हायर क्लासेस के बच्चे, उनको उठा के और बुलाइए, और मैं आपके सामने ही लाइव आपको दिखाऊंगा कि बच्चे ने कौन सी वेबसाइट बना रखी है। बच्चे अपने नाम से वेबसाइट बनाते हैं और बच्चों ने उस पर खुद ही बनाते हैं, आपके सामने भी वो वेबसाइट बनाते हैं। उनसे पूछेगा कि कैसे वेबसाइट बनती है, दे नो। भाई नाइस, आइए आइए बेटा, आइए, कम ऑन, इधर आइए बेटा। माय नेम इज शिवांगी राणा। शिवांगी, वेबसाइट बनानी आती है आपको? यस सर। सर पहले तो हमें सबसे पहले जीमेल अकाउंट हमारा होना चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, एंड देन हमें डोमेन नेम भी चाहिए, जैसे कि zomato.com है, google.com है, ऐसे। और फिर हमें ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट का टारगेट वो चाहिए, होस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम किस पे बना रहे हैं, जैसे विक्स है, शॉपिफाई है। डोमेन किसे कहते हैं? सर डोमेन कहते हैं वो किसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि जोमेटो है तो वो जोमेटो वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसे। सर ये रही मेरी। अरे वाह, ये मेरी आरपीएस स्टोर। ये खुद बनाइए बेटा? यस सर। कि जरा शिवांगी की यहाँ फोटो लगी हुई है, शिवांगी, और ये विक्स साइट की है, फ्री वेबसाइट जो बनती है ना, यस सर। वो फिलहाल इन्होंने, शिवांगी ने क्रिएट की है, लेकिन वेरी नाइस, वेरी गुड। ये देखिए, होम, शॉप, अबाउट और कॉन्टैक्ट सब दे दिया है यहाँ पर। और शिवांगी ने देखिए जो अपना स्कूल है उसका जो लोगो है वो भी यहाँ पर लगा दिया है। मज़ा आ गया। देखिए, एक तो आप हैं, आपसे मिलकर मज़ा आ गया, दूसरा आपके बच्चे टैलेंटेड, इनसे मिलकर मज़ा आ गया। शिवांगी ने वेबसाइट बना दी जी। अब आपको ज़रूरत है नहीं किसी और उससे वेबसाइट बनाने की, ये बनवाए, ये बच्चे बनाएंगे, बहुत सारे काम जी तो बच्चे बिल्कुल करेंगे। बच्चों को आना चाहिए सर। मेरे मानना तो ये है कि जो लेटेस्ट, जो बाकी विदेशों में जो बच्चे हैं, हमने देखा कि वे बच्चे बना पाते हैं स्कूल में, तो हम अपने स्कूल में क्यों नहीं सिखा सकते। हमारा जो हमारे बड़े भाई हैं वे यूरोप में रहते हैं, एस्टोनिया कंट्री में, तो उन्होंने वहाँ पे जो लोकल जो वहाँ पे स्कूल्स हैं, बाकी जो विदेश में स्कूल्स हैं, उनसे हमने टाई अप किया हुआ। हम आईसेक के, हमारा जो स्कूल है वो रजिस्टर है आईसेक में, जो वर्ल्ड जो फोरम होता है जिसमें कि एक दूसरे से स्कूल कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे एक बाहर से एजुकेटर भी आए थे, जिससे हमारा स्कूल से कोलैबोरेशन था। उन्होंने यहाँ पे आके वेबसाइट बनाना भी बच्चों को सिखाया था। तो हमें जब पता लगा कि भाई जब स्कूल के बच्चे बना सकते हैं वहाँ पे विदेशों में, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते। आज के दौर में बात की जाए तो 350-400 की गैदरिंग है आपके स्कूल में, क्या टारगेट है? जी अभी तो सर हमारे ऑलमोस्ट फुल हैं क्लासेस। अभी हमारा ये है कि और भी जो एडमिशन्स आते हैं, हम सोच रहे हैं कि इसको और एक्सपेंड किया जाए स्कूल को। ये मेन हमारा ये है कि IIT और नीट और जो भी डिफेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, उन बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। वो यहीं से भी उनका बैकग्राउंड अगर हम तैयार कर देंगे, उनको जनरल नॉलेज से, उनको कंप्यूटर की जो बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन है वो हमको प्रोवाइड करा दें, तो वो आगे बच्चा कहीं नहीं रुकेगा। इंटरव्यू स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन पर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन बच्चे की अच्छी है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में भी उनको हेल्प करा जाता है। तो जितनी भी सारी स्किल्स होती हैं, तो हम पढ़ाई के साथ साथ उनको ये सारी चीज़ें भी उनको कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अलावा आरपीएस जैसे प्राइवेट स्कूल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, जहां टैलेंट को निखारा भी जा रहा है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है।
हमारे आज के रियलिटी चेक में आरपीएस स्कूल यानी कि रूप सिंह पब्लिक स्कूल एक ऐसी स्थिति पर पहुंचा है जहां हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि इस स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो आने वाले वक्त में अपने भविष्य को भी उज्जवल करेगा और देश के भविष्य को भी उज्जवल करेगा। आज के हमारे रियलिटी चेक में इतना ही। अगली बार कहीं और पहुंचेंगे, किसी और स्कूल में रियलिटी चेक करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थानों के जरिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैं नकुल चतुर्वेदी, अपनी टीम जगमोहन शाकाल जी, प्रोफेसर संजीव कुमार मिश्र जी, अपने सहयोगी राजन और इसके अलावा सूर्यांश के साथ एन भारत मीडिया।